ये जो 4 लिंग है, यहाँ पे देख रहे हो आप 4 मंदिर है, तो ये 4 लिंग है क्या? ये 4 लिंग है ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गुरु। इन 4 लिंगों का स्थान का नाम है रुद्रेश्वर। रुद्रेश्वर का अर्थ जो रूह देने वाली शक्ति, रूह मतलब जीवन। तो इन्हीं चारों ने जीवन की सृष्टि की, एक गुरु और ब्रह्मा, विष्णु, महेश। इन्होंने धरती में जीव की शुरुआत करी 4 मिलकर। तो ये रूह कहते हैं जीवन को, आत्मा, उसी को रूह बोला गया। इसीलिए रूह से ही नाम पड़ा रुद्रेश्वर। ये 4 मंदिरों का एक से ही तुम्हें पता होना चाहिए, ये रूह प्रदान करने वाली शक्तियां हैं ये चारों, इसीलिए ये रुद्रेश्वर नाम है ये चारों मंदिरों का। और इसके पीछे जो देख रहे हो आप, इस बिल्डिंग का नाम है धर्मशाला। इस धर्मशाला का मतलब क्या होता है? जहां धर्म प्रोडक्शन हो, धर्मात्मा रहे, जैसे रन्नाशाला, जैसे गौशाला। शाला मीन्स प्रोडक्शन सेंटर। तो वो धर्म यहाँ से प्रोडक्शन होया करता था। अभी आश्रम है किसका था पहले? जब हमारे गुरुजी श्री श्री 1008 ब्रह्मानंद स्वामी जिंदा थे, तब उनको इस बिल्डिंग का चाबी भी दिया गया था थापाथली से। थापाथली हमारा अखाड़ा है, अभी वहाँ पुष्पदास जी वहाँ के महंत हैं, उनके पास इस बिल्डिंग की चाबी थी। तो इसका मतलब ये बिल्डिंग हमारे अखाड़े की थी। मुनि महाराज लोग इसमें रहते थे। मुनि मतलब कौन मुनि? आपने सुना होगा, रावण का गुरु मुनि, राम का गुरु मुनि, कृष्ण का गुरु मुनि, ब्रह्मा विष्णु महेश के गुरु मुनि, सूर्य के गुरु मुनि। उन मुनियों के ये जगह थे। और हम जो बात कर रहे हैं, हमारा भी टाइटल मुनि है, इसी वजह से हमें इस जगह के बारे में पता लगा। दूसरे कारण, इसमें जो 4 लिंग लगे हुए हैं, वो मुनि लोग ही इन लिंगों को पूजा करते थे। इन लिंगों के नाम है नर्मदेश्वर लिंग। इस लिंग का ऊपर का हिस्सा जो है वो गोल होता है, अंडाकार। वही ये 4 लिंग है। ये चारों गुरु लिंगों में माने जाते हैं। इनको मुनि महाराज लोग इनकी सेवा करते थे, क्योंकि गुरु की शक्तियाँ इन लिंगों में छुपी हुई है। इनके अंदर सांप भी है, लिंग में सांप जुड़ा हुआ है। तो ये सूर्य लिंग भी माना जाएगा। और सूर्य ही रूह का सृष्टि करता है धरती में। प्रैक्टिकल अगर ढूंढो, सूर्य की तापमान से जीवन पनपते हैं, जीवन की सृष्टि होती है। रुद्रेश्वर में सूर्य के साथ जुड़ा हुआ है। आप इस जगह में जैसे सुबह सुबह पूरब घूम को, पूरे पशुपति एरिया में ऑरेंज कलर का सूर्य नहीं दिखता, बट इन मंदिर में, इस जगह में जहाँ मैं बैठा हूँ, यहाँ से आपको सुबह सुबह ऑरेंज सूर्य का दर्शन हो जाएगा। तो सूर्य की शक्ति को यहाँ हमने ऊपर बसा रखा है। और जो नीचे देख रहे हो आप, वो है चंद्र मंदिर, सोमेश्वर। ये हो गया रुद्रेश्वर। हम लोग यहाँ पहले रहते थे, हमारे ब्लड रहते थे, इसीलिए मुझे इस जगह की जानकारी मिली, हमारे गुरुओं ने बताया, ये समझ लो। और ये जो नीचे वाला मंदिर है, ये है सोमेश्वर, जिसमें मैं 4 साल रहा, जिसको इन लोगों ने कूड़ादान बना रखा था, कचरा फालने का जगह बना रखा था। जब कचरा हटाया तो बड़ा सुंदर एक मंदिर निकला, वही मंदिर सोमेश्वर है। अब उसका लिंग क्या है, क्यों है वो सोमेश्वर? ना उसका लिंग में सांप नहीं है। तो जिस लिंग में सांप नहीं होता, वो चंद्र से जुड़ने का, चांद का मंत्र बोला जाता है उसमें। अगर आपको विश्वास ना हो तो जाइए, वो देखिए पीछे एक छठ वाला रूम है, उसके पछाड़ी एक लिंग टूटा पड़ा हुआ है। उस लिंग को देख लीजिए आप, उसके अंदर कहीं सांप का चित्र नहीं मिलेगा आपको। वो इसी मंदिर का लिंग है, क्योंकि ये सोमेश्वर है। सोमेश्वर की पूजा कौन करते हैं? सोमवार को माता लोग। ठंडे दिमाग, ठंडी बोली वचन, कूल माइंड, इसलिए सोमेश्वर की पूजा होती है सोमवार को। किसी कारण से इस लिंग में कोई जिंदा औरत का मर्डर कर दिया गया था इस मंदिर के अंदर, तभी ये लफड़ा हुआ, लिंग विंग सब इधर उधर चित्र बितर हो गया। ये 70-80 साल अगाड़ी की कहानी, तब हम धरती में नहीं थे। ये यहीं के लोगों की सुनाई हुई कहानी है, यहाँ की पब्लिक ने हमको बोला। और पूरा मंदिर का अंदर भी हमने रंग उंग कर रखा। पहले ये काला जला हुआ था बिल्कुल। तो इसमें लेडीज लोगों का भीड़ होता था सोमवार को। अगर आप रियल गौरी घाट जिसे आप बोलते हैं, वो यही जगह है, क्योंकि इसी जगह से ये खोला दक्षिण को मुड़ा है, बागमती। यहीं से ये गंगा की शक्ति आई है।
इसी को देख के पूरे तराई के जितने खोला दक्षिणवर्ती होते हैं, दक्षिण को मुड़ने वाले, वो सब गंगा स्वरूप माना जाता है। गंगा स्वरूप मतलब शुद्धता का प्रतीक। गंगा की यहाँ पे आप स्नान करेंगे तो आपका शरीर शुद्ध हो जाएगा, ऐसा मान्यता दिया गया है। और जिस साइड में अभी गौरी घाट बोल के आप लोग पूजा कर रहे हो, वहाँ हनुमान है और सुबह से शाम तक लेडीज की लाइन लगाई रहती है। तो हनुमान को तो छूना ही मना है लेडीज को, तो वो पुरुषों के लिए है वो जगह। ये घाट है ओरिजिनल नारियों का, पुराना रिकॉर्ड के अनुसार वो नीचे वाला सोमेश्वर मंदिर। और इसमें पार्टीशन क्यों है, इसमें यहाँ से डोर क्यों नहीं है? ना चंद्र और सूर्य का एक बाउंड्री में मंदिर होता नहीं है, इसीलिए इनको सूर्य को अलग पार्ट में रखा गया, चंद्र को अलग पार्ट में रखाया गया। आप ये समझ लो लिंग का परिचय यहीं से शुरू है। लिंग क्या है, लिंग के प्रकार ऐसे ऐसे अलग अलग क्यों है, वो इस जगह में वर्णना दी गई है। जो कौन सी लिंग में कौन शक्ति रहती है। इन लिंगों में सूर्य शक्ति रहती है, सांप वाले में ओम से मंत्र शुरू होता है, और जो बिना सांप के लिंग होते हैं वो चंद्र से जुड़ा हुआ है, उसका मंत्र नमो से शुरू होता है। नीचे तुम देख रहे हो किनारे किनारे गोल गोल बना हुआ है पूरे वॉल के साथ, मंदिर नुमा गेट जैसा बना हुआ है, वो क्या है? दरवाजे की तरह। ये लेडीज घाट है। तो यहाँ पे हमारे नेपाल में है क्या ना, 64 जोगिनियों का मूर्ति है। वो देखो हर मंदिर में है, ऊपर उसमें भी देखो है। वो 64 जोगिनियों का मूर्ति बनाते हैं। तो 64 जोगिनी कौन है? शिव के साहगृत, शिव के पुजारी, शिव के गार्ड, शिव के सिस्टम को चलाने वाली फीमेल शक्तियां। 64 जोगिनी, 64 जोगिनियों की मूर्ति था यहाँ पे। हर एक जो बने हुए हैं वो डोर, हर एक जगह, हर खिड़की में एक, जो जगह देख रहे हैं आप स्थान, हर जगह एक जोगिनी की मूर्ति था पहले। ये मूर्तियां ले जाके लोग बेच खाए, अब वो जगह खाली हो गई, लोग उसमें टट्टी पेशाब कर रहे। स्टोन की नरगड़े आर्टिफिशियली रख दो। यहाँ से लेके गुहेश्वरी तक 64 जोगिनियों का ये मूर्तियां था पहले। कुछ गुहेश्वरी में भी होगा, कुछ यहाँ भी होगा। इस प्रकार से यहाँ की हिस्ट्री है। ये वैष्णु का मंदिर है नीचे वाला, जिसमें मैं रहता हूँ। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा ये सब ना खाने वाले लोग होगा। आज ये सूर्य मंदिर में यहाँ सभी किस्म के साधु भी रहते हैं, सभी किस्म की चीजें भी खाया इस्तेमाल किया जाता था, बट उसमें नहीं। वो वैष्णो, इसीलिए वैष्णो ब्राह्मणों को वहाँ रहने दिया हम लोगों ने। देखो वो कारण ये है जो उस मंदिर की देख रेख हो, वैष्णो विधा को हमेशा संभाल के रखे। सूर्य किसी भी चीज को विष को नाश करने की शक्ति है, चंद्र के पास नहीं है विष नाश करने की शक्ति। इसलिए वहाँ चंद्र की शक्ति के लिए तुमको खुद अपने बुराई को हटा के चलना है, तब कूल माइंड रहेगा आपके पास। दैट मीन्स चंद्र की शक्ति। इसलिए विधि विधान से चलना होता है वैष्णो विधि वालों को। जितने भी बिल्डिंग बन रही है, साधुओं को निकाल के गृहस्थों को भर दे रहे हैं। तो गृहस्थों का काम और साधुओं का काम अलग है। गृहस्थ घर का ड्रेस पहनते हैं, धोती कुर्ता, अदर पैंट शर्ट दुनिया भर का, और उसके बाद ढेर ड्रेस है। बस साधु के पास धर्म का ड्रेस होता है, गुरु का दिया हुआ है। तो धर्मशाला का मतलब है धर्मात्मा रहने की जगह, जिनके द्वारा धर्म का प्रोडक्शन हो, नई नई धर्म की जानकारी मिले। ऐसे मुनि महाराजाओं का स्थान था ये। और आप अगर सही स्ट्रीट होनोगे तो इस जगह से राजाओं का लेन देन बहुत रहा, क्योंकि मुनि लोग रहते थे। पहले जो सरकार चलती थी वो जज जालिम और जल्लाद की सरकार नहीं थी। धुना जला के एक साधु बैठते थे, हाईकोर्टिया, और वही जज होते थे। वो सब मुनि लोग होते थे। आप आपके हिस्ट्रिकल बुक पढ़ेंगे तो पता लग जाएगा जो कौन धरती को चलाते थे। महाराजा लोग ही धरती को चलाते थे। और एक बार आप लोग अगर धरती में महाराजा लोगों को दे दोगे तो आप लोगों को पता भी लगेगा जो हर आदमी देवता बन चुका है तो दोबारा से, कि उन्हीं के पास वो टेक्नोलॉजी है जो किस तरह से देवी या देवता बनाएंगे, और किसी के पास है ही नहीं। हमेशा वही होता है, राजाओं को ट्रेनिंग वही देते रहे जो राज कैसे चलाओगे। महाराजा लोग, तभी तो महाराजा बोला गया, प्रोटेक्टर ऑफ किंग।
नहीं तो व्हाई दिस महाराजा नेम। आप राजगीर की हिस्ट्री देखिए, राजगीर में राजा के बच्चों को ही पढ़ाया जाता है और आज हर घर में पढ़ाई हो रहा है, तो हर कोई राजा बन गया, इसलिए टकराव ज़्यादा हो गया। पहले एक आदमी पढ़ता था, सबको कंट्रोल करता था, ये सिस्टम था पहले। और राजा पढ़ाते थे, सिर्फ यही पढ़ाई होती थी जो आप अपने प्रजा को कैसे सुंदर सेवा देंगे, सुंदर राहत पहुंचाएंगे, मुसीबत से आप पब्लिक को हटाओगे, इसीलिए राजा नाम हुआ। राहत मिलेगी जा राजा। राजा के बिना आप लोगों को सुख नहीं मिल सकता, क्योंकि आज जो सरकार है वो है जालिम जज और जल्लाद का सरकार। जहाँ जज होते हैं वहाँ जालिम प्रोडक्शन होता है, और जहाँ जालिम प्रोडक्शन होता है वहाँ जल्लाद की भी ज़रूरत पड़ जाती है। तो इसलिए जो है, जो आपके गवर्नमेंट में है उन्हीं को किसी न किसी को राजा बना दो, दैट्स ऑल। अपने आप ही जब कुर्सी में बैठता है तो आदमी का दिमाग बदल जाता है। पर राज के बिना राज्य नहीं चलता, राजा के बिना। या तो हमें राज्य नाम हटा देना चाहिए।